हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लाइफलाइन होम्योपैथी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रमोद भालेकर। आज मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक बहुत ही शानदार केस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस केस के माध्यम से जो है बहुत सी चीज़ें आप सीख सकते हो कि माइंड के रूब्रिक्स कैसे बनाएं और अपनी क्लिनिक पर पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भी होम्योपैथी में हम जिन भी लक्षणों के ऊपर मेडिसिन का सिलेक्शन करें, वो लक्षण एग्जैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सिम्टम माइंड्स के हो या फिर फिजिकल जनरल पर्टिकुलर किसी भी जगह के सिम्टम हो, लेकिन उन लक्षणों का एग्जैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि सिम्टम एग्जैक्ट नहीं होगा तो आपकी मेडिसिन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का केस। तो आज का केस जो है एक एक्जिमा का केस है और 30 वर्षीय महिला रोगी का एक केस है। और पेशेंट क्लिनिक पर आई और आते ही बैठ गई। मैंने उनसे पूछा कि बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। तो पेशेंट, डॉक्टर साहब मुझे एक्जिमा हो गया है, फेस पर है, हाथों पर है। मैंने कहा बताइए किस प्रकार का एक्जिमा है। देखने से ब्लैकिश कलर का लग रहा था और ड्राई लग रहा था। पेशेंट, डॉक्टर साहब ये पहले नहीं था, लेकिन अभी लगभग 5 सालों से बहुत दिक्कत है। बहुत जलन होती है, बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है। मैंने पूछा कि अभी तक आपने इसके लिए क्या क्या उपाय किए हैं। पेशेंट, मैंने बहुत से स्किन वाले डॉक्टर को दिखाया, बहुत सी क्रीम भी लगाई, लेकिन जब तक दवाई लो ठीक रहता है। दवाई बंद करने के बाद वापस से आ जाता है। मैंने पूछा कि यह प्रॉब्लम आपको किस तरह से परेशान करती है और इसका इलाज क्यों करवाना चाहते हो। पेशेंट, लोग क्या कहेंगे जब वो मुझे देखेंगे, इसीलिए मैंने आजकल बाहर जाना बंद कर दिया है जब से तकलीफ हुई है। मैंने पूछा क्यों। मेरे दोस्तों और लोगों के सामने मेरी नाक कट जाएगी यदि मैं बाहर जाऊंगी। तो जब वो मेरे चेहरे पर हुए इस एक्जिमा को देखेंगे, इस डर के कारण मैं बाहर जाती ही नहीं हूँ। मैंने पूछा और कुछ बताइए। रोगी, इस खुजली और जलन को आप ठीक कर दीजिए, इससे बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा खुज आपको खुजलाहट और जलन 24 घंटे में किस समय सबसे ज़्यादा होती है और आप उस समय क्या करते हो। पेशेंट, रात के समय ज़्यादा तकलीफ रहती है। जब एक बार खुजली शुरू हुई तो मैं घबरा जाती हूँ। क्या करूँ क्या नहीं कुछ समझ नहीं आता है। बस कभी यहाँ बैठती हूँ, कभी वहाँ बैठती हूँ, कभी इधर घूमती हूँ। उसके बाद भी मुझे कुछ क्रीम और दवाई लेना ही पड़ता है, नहीं तो खुजली में राहत नहीं मिलती है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बीमारी को ठीक कर दीजिए। मैंने कहा आप चिंता ना करें, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, जल्द ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सिर्फ इतना ही बातचीत के आधार पर जो है मैंने मेडिसिन का सिलेक्शन किया। शुरुआत में मैंने 30 पोटेंसी दिया। पहले महीने ज़्यादा खुजलाहट और जलन में आराम नहीं था, लेकिन एक्जिमा धीरे धीरे कम हो रहा था। अगले महीने मैंने 200 पोटेंसी दिया, जिससे खुजलाहट और जलन में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ और निशान भी काफ़ी जल्दी से मिटने लगे। चौथे महीने में लगभग 1 एम पोटेंसी का यूज़ करना पड़ा और लगभग 7 महीने चले ट्रीटमेंट के अंदर अंदर जो है पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से रूब्रिक लिए और क्यों लिए। सबसे पहला जो रूब्रिक मैंने लिया था, माइंड हाइडिंग हिमसेल्फ फियर ऑन अकाउंट ऑफ। मतलब पेशेंट ने यहाँ बताया कि वह मतलब इसे इतनी ज़्यादा डर लगता है अपनी बाहर जाने का, तो इस कारण से वो घर पर ही बैठी रहती है और अपने आप को छुपा कर रखती है। और अगला रूब्रिक है माइंड फियर
नोज कट ऑफ हेविंग द नोज। मतलब पेशेंट को ऐसा लगता है कि यदि वो एक्जिमा को लेकर बाहर जाए तो उसकी समाज में, दोस्तों में जो इज्जत है वो कम कम हो जाए, या फिर उसकी जो है नाक है वो कट जाएगी, या इज्जत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट रूब्रिक दिया हुआ है, उसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन है। और अगला रूब्रिक है माइंड एंग्यूस रेस्टलेसनेस विथ। पेशेंट ने बोला कि जब उसकी परेशानी बढ़ जाती है, रात के समय घबरा जाती है, उसके साथ में वो बहुत ज़्यादा उसे डर और चिंता हो जाती है, और साथ में वो एक जगह नहीं बैठती, कभी यहाँ कभी वहाँ, इधर उधर एक जगह स्थिर नहीं रह पाती है। अगला रूब्रिक है माइंड प्रेइंग। तो पेशेंट ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इस मेरी बीमारी को ठीक कर दीजिए। तो इस जगह पर हम प्रेइंग रूब्रिक लेते हैं। और अगला रूब्रिक है माइंड कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। पेशेंट ये चाहती है कि उसको इस बीमारी से जल्द राहत मिल जाए, और डॉक्टर से चाहती है कि वो उसे इस बीमारी से जल्दी निकाले। अगला रूब्रिक है स्किन चैप्टर का, स्किन इरप्शंस एक्जिमा बर्निंग विथ। तो ये इन सारे रूब्रिक्स के आधार पर जो है मैंने पेशेंट को आर्सेनिक मेडिसिन दिया था, और आर्सेनिक मेडिसिन के बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया, और पेशेंट जो है बहुत जल्दी ठीक हो गई। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है कि आप पेशेंट के आने वाले, जो शुरुआत में जो पेशेंट आता है, तो उस समय शुरुआत के जो 5 से 10 मिनट का जो समय होता है, पेशेंट जो व्यक्त करना चाहता है, जो बोलना चाहता है, उन बातों से हम एग्जैक्ट दवा का सिलेक्शन कर सकते हैं, और ये बहुत इजी प्रोसेस होती है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।